ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਆਈਕਿਊ। ਪੰਜਾਬ ਆਈਕਿਊ ਦੀ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਨੈਬ ਸੀਲਦਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ 20 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਮੋਸਟ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਸੈੱਟ ਨੰਬਰ 2 ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈੱਟ ਨੰਬਰ 1 ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਸੀ डिटेल दे विच। इस सैट नंबर 2 दे विच भी आपां 22 क्वेश्चनस ही कवर करांगे, जिस दे विच तुहानूं क्वेश्चन देखण नूं मिलणगे जीके तो, जिस दे विच पंजाब जीके भी आ जाएगी ते करंट अफेयर्स भी आ जाणगे ते इंडिया जीके भी आ जाएगी। ठीक है, उस तो बाद रीजनिंग ते मैथ तो भी 5-6 क्वेश्चन तुहानूं इन्हां 22 क्वेश्चनस दे विच देखण नूं मिलणगे। यह जो सीरीज़ है बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, इसलिए तुहानूं इस सीरीज़ का कोई भी सैट स्किप नहीं करना है। ठीक है, काफ़ी बच्चे इस सीरीज़ की PDF की गल कर रहे सी, इसकी जी PDF है वह कितने अवेलेबल होएगी। इस सीरीज़ की जो PDF है यह तुहानूं साडी एप्लीकेशन के उपर अवेलेबल करवाई जाती है, जिसका नाम की है पंजाब आईक्यू। प्ले स्टोर तो तुसीं इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। इस दे विचों तुसीं जिहड़ी इसकी PDF है इस सीरीज़ की वह तुसीं डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यह सैट नंबर 2 मैं तुहाडे तक लैके आ रहा। मेरा नाम है मोहित करका। सो आपां इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सब तो पहला क्वेश्चन देखो, वैन एंड बिटवीन होम वाज द बैटल ऑफ बक्सर फाउट। जो बैटल ऑफ बक्सर लड़ी गई सी यह पूछा गया आपां नूं कदों ते किस किस दे विचकार लड़ी गई सी, यह आपां नूं क्वेश्चन दे विच पूछा गया। ऑप्शन इत्थे देख सकते हो तुसीं, 4 ऑप्शन आपां नूं दित्ते गए ने A B C ते D। जो बैटल ऑफ बक्सर है यह सब तो पहला आपां नूं पता होना चाहिए कदों लड़ी गई सी, तां अपना 1765 आंसर नहीं हो सकता, 1780 नहीं हो सकता, 1764 दे विच लड़ी गई सी। यह जो बैटल लड़ी गई सी यह ब्रिटिशर्स ते मीर कासिम दे विचकार लड़ी गई सी। यानी इस क्वेश्चन आंसर की बन जूगा अपना ए ऑप्शन बन जूगा। 1764 ईस्वी दे विच ब्रिटिशर्स ते कॉन्फेडरेसी ऑफ मीर कासिम, इस दे विच मीर कासिम दे नाल 2 साथी होर सी, जिन्हां दे नाल जो समझौता होया सी तीनों परसनस के द्वारा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बैटल ऑफ बक्सर लड़ी गई सी 1764 ईस्वी के विच। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है अपना वह है ए ऑप्शन। इन 1764 बिटवीन द इंग्लिश एंड द कॉन्फेडरेसी ऑफ मीर कासिम, इसका आंसर बन जाएगा अपना ए ऑप्शन। इस तो इलावा आपने ये भी याद रखना है एक ट्रीटी हुई सी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, आपको पूछा जाता है कदों हुई सी यह जो ट्रीटी है, यह जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई सी ये हुई सी 1765 के विच। ठीक है, 1765 के विच ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन की गई सी बैटल ऑफ बक्सर तो बाद। ठीक है, एक बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई सी। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई सी, ये भी आपने याद रखना है। यह लड़ी गई सी 23 जून 1757 नूं। 23 जून 1757 ईस्वी नूं बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई सी। यह भी आपको पूछा जा सकता है बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, और यह भी याद रखना है आपने यह किस किस दे विचकार लड़ी गई सी, तो आपने याद रखना है यह ब्रिटिशर्स वर्सेस सिराज उद दौला, यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सी इस दे द्वारा लड़ी गई सी अगेंस्ट सिराज उद दौला दे अगेंस्ट। यानी इस दे विच आपने याद रखना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस सिराज उद दौला। ठीक है, सिराज उद दौला यह बैटल ऑफ प्लासी सी जो लड़ी गई सी 23 जून 1757 नूं। यह भी आपने याद रखना। इस क्वेश्चन आंसर बनेगा अपना ए ऑप्शन। विच ऑफ द बिलो इज इनकरैक्टली मैचड इन रैफरेंस टू द इंडियन रैबेलियन ऑफ 1857। 1857 दे विच जो रिवोल्ट हुई सी, इंडियन रैबेलियन जिसनूं बोलते हैं आप, 1857 दे विच हुई सी। इस दे रैफरेंस दे विच आपां नूं जिहड़ा है मैच करके दिता गया है, यानी इस दे विच आपां नूं प्लेसिस दिते गए हैं जिथों इन्हां दे द्वारा जो बैटल है वो स्टार्ट की गई सी, रैबेलियन स्टार्ट की गई सी। आपां नूं पूछा गया इस दे विच इनकरैक्टली मैच किस दे विच किया गया। ठीक है, ये पूछा गया आपां नूं इस क्वेश्चन दे विच। सब तो पहला है कानपुर। कानपुर नूं मैच किया गया है बेगम हजरत महल दे नाल। जो कानपुर है, कानपुर तो जिहड़ी बैटल है यह जो रैबेलियन है 1857 की, यह स्टार्ट की सी नाना साहिब ने। यानी इस क्वेश्चन आंसर ही की बन जूगा अपना ए ऑप्शन ही बन जूगा। इस क्वेश्चन आंसर है अपना ए ऑप्शन। कानपुर तो नाना साहिब के द्वारा स्टार्ट की गई सी रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, यह जो मैच किया गया है यह बिल्कुल गलत मैच किया गया है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन आंसर अपना ए बन जूगा। दिल्ली तो बिल्कुल सही है, भगत खान ने स्टार्ट की सी। उस तो बाद फैजाबाद तो कुंवर सिंह ते बरेली तो खान बहादुर खान ने स्टार्ट की सी। बाकी तीनों बिल्कुल सही ने। ठीक है, जो ऑप्शन अपना गलत दिता गया है वो दिता गया है कानपुर। इस करके अपना आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन।
उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो, थर्ड नंबर क्वेश्चन, द टर्म महलवारी सिस्टम इज डिफाइंड एज, जो टर्म है महलवारी सिस्टम, यह डिफाइन कर दिया किस चीज़ को, ठीक है, यह जो टर्म है इसका मतलब की है या फिर किस चीज़ को डिफाइन किया जाता है इस महलवारी सिस्टम के द्वारा। ऑप्शन देख सकते हो तुसी ए, बी, सी एंड डी। जो महलवारी सिस्टम है इसनों डिफाइन किया गया है इन द फॉर्म ऑफ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਜੋ ਵਰਡ ਹੈ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਦ ਸਿਸਟਮ ਡਰਾਈਵਸ ਇਟਸ ਨੇਮ ਫਰੋਮ ਦ ਵਰਡ महल, यानी ਇਹ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ महलवारी सिस्टम, ਇਹ ਜੋ ਵਰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਡਿਰਾਈਵ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, महल। महल ਤੋਂ महलवारी सिस्टम है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਔਰ ਅ ਵਿਲੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਿਲੇਜ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ, महलवारी सिस्टम ਦਾ। यानी इस क्वेश्चन आंसर बन जाएगा अपना सी ऑप्शन, द सिस्टम derives its name from the word महल which means a state or a village। इस क्वेश्चन आंसर बन जाएगा अपना सी ऑप्शन। इस तो इलावा अपन ये भी याद रखना है, यह जो महलवारी सिस्टम है या फिर आप कह सकते हैं जो महलवारी है, ठीक है, इसनों सब तो पहला जो टर्म है यूज़ की सी, किने की सी, एक व्यक्ति सी, ठीक है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ जा सकता है PPSC ਦੇ एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ मोस्टली इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। महलवारी जो सिस्टम है यह एक व्यक्ति सी जिन्हों के द्वारा पहली बारी टर्म यूज़ की गई सी 1822 ਦੇ ਵਿੱਚ। यह कौन सी व्यक्ति, यह सी होल्ट मैकेंजी नाम के एक व्यक्ति सी जिन्हों के द्वारा 1822 ਦੇ ਵਿੱਚ पहली बारी महलवारी सिस्टम है जो यह टर्म है जी 1822 ਦੇ ਵਿੱਚ वरती सी। बट अगर पूछा जाए इंडिया के किने वरती सी, तो इंडिया के एक व्यक्ति सी जिन्हों का नाम की है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, एक व्यक्ति सी इंडिया के जिन्हों के द्वारा यह टर्म यूज़ की गई सी महलवारी सिस्टम, ठीक है, यह भी आपने याद रखना है, यह टर्म इंडिया के एक व्यक्ति के द्वारा यूज़ की गई सी विलियम बेंटिक के द्वारा, विलियम बेंटिक, ठीक है। यह जो टर्म है यह महलवारी सिस्टम लैंड रेवेन्यू के नाल एसोसीएट है, यह भी आपने याद रखना है। इस क्वेश्चन आंसर बन जाएगा अपना सी ऑप्शन। हु ऑथर द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एक किताब का नाम दिता गया है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यह जो किताब है इसके ऑथर कौन ने, इस किताब को किसने लिखा है, RC दत्त ने, दादा भाई नारोजी ने, रजनी पाम दत्त या फिर विपिन चंद्र। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, यह जो किताब है इसनों लिखा गया है जिसनों ग्रैंड ओल्ड मैन कहने आप, जिन्हों का नाम क्या, दादा भाई नारोजी। इस क्वेश्चन आंसर है अपना बी ऑप्शन, दादा भाई नारोजी, ठीक है। इन्हों के द्वारा पर कैपिटा इनकम भी कढ़ी गई सी, ठीक है, 20 रुपये पर कैपिटा इनकम इन्होंने द्वारा जी है वह फाइंड की गई सी, 20 रुपये पर कैपिटा इनकम, यह भी दादा भाई नारोजी के द्वारा ही वरती गई सी। यह टर्म पर कैपिटा इनकम 20 रुपये जो है हर एक इंडियन की टर्म, हर एक इंडियन की जी पर कैपिटा इनकम है वह भी इन्होंने फाइंड की सी दादा भाई नारोजी ने। इसका आंसर बन जाएगा अपना बी ऑप्शन, दादा भाई नारोजी। विद रेफरेंस टू राजा राम मोहन रॉय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करैक्ट, यानी इस आपां राजा राम मोहन रॉय जो ने इन्हों के रिलेटेड 4 स्टेटमेंट्स दी गई ने। आपां पूछा गया है इन्हों के स्टेटमेंट है जी सही है कि गलत है, यानी ये जो 4 स्टेटमेंट्स के सही स्टेटमेंट्स ने वो आपने फाइंड करनियां ने इस क्वेश्चन के। सब तो पहली स्टेटमेंट देखो, ही बिलीव्ड दैट इंग्लिश एजुकेशन वुड ओपन द गेट्स ऑफ द लिबरल थॉट ऑफ द इंग्लिश इन इंडिया, यानी इन्हों का विश्वास सी जो इंग्लिश एजुकेशन है, ठीक है, ये ओपन करेगी गेट नू, एक डोर कह सकते हैं आप, एक दरवाजा ओपन करेगी ऑफ द लिबरल थॉट, ठीक है, लिबरल थॉट ऑफ द इंग्लिश इन इंडिया, ठीक है, यानी जो इंग्लिश एजुकेशन है ये ओपन करेगी गेट्स ऑफ द लिबरल थॉट ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। ये बिल्कुल सही इन्हों के द्वारा विश्वास किया जाता सी इंग्लिश एजुकेशन के विच, ठीक है। ही स्पॉन्सर्ड द ओपनिंग ऑफ द हिंदू कॉलेज एंड फाउट फॉर द फ्रीडम ऑफ प्रेस, इन्हों के द्वारा जो स्पॉन्सर किया गया सी हिंदू कॉलेज नू, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इन्हों के द्वारा जो प्रैस सी उसकी फ्रीडम के लिए भी लड़ाई लड़ी गई सी इन्हों के द्वारा, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ही वॉज द फर्स्ट मैन टू एनुंसीएट द राइट्स ऑफ मैन, ठीक है, यानी यह पहले मैन सी जिन्हों के द्वारा राइट्स ऑफ मैन की गल की गई सी, ये भी बिल्कुल सही है। तो चौथी स्टेटमेंट के कहा गया आपको पहलियां तीनों सही ने बिल्कुल, तो अपना आंसर की बन जूगा इस क्वेश्चन का, बी ऑप्शन बन जूगा। ही कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ प्रॉफिट ऑफ ह्यूमैनिटी, इन्हों प्रॉफिट ऑफ ह्यूमैनिटी नहीं कहा जा सकता,
ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। इत्थे इन्हां नूं प्रॉफिट ऑफ ह्यूमैनिटी भी कहा जाता है, यानी इस क्वेश्चन आंसर की बनूगा अपना बी ऑप्शन। पहली दूजी ते तीजी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जी चौथी स्टेटमेंट है वो आपां नूं गलत दी गई है, इस करके अपना आंसर बनूगा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। फर्स्ट सैकेंड एंड थर्ड आर करैक्ट। हू अमंगस्ट द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड रेलवेज फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, यानी भारत दे विच इंडिया दे विच पहली बार जो रेलवे इंट्रोड्यूस की गई सी फर्स्ट टाइम इंडिया दे विच, वो किस दे द्वारा की गई सी? लॉर्ड वेल्सले दे द्वारा, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड रिपन। जो रेलवेज है ये पहली बार इंट्रोड्यूस इंडिया दे विच की गई सी, ये किस दे द्वारा की गई सी? ये की गई सी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। इस क्वेश्चन आंसर बनेगा अपना सी ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी। कदों की गई सी? 1853 दे विच, 1853 दे विच। ते आपां ने भी याद रखना है ये बॉम्बे तो लैके थाने तक चली सी, पहली जिहड़ी रेलवे गड्डी चली सी इंडिया दे विच बॉम्बे तो लैके थाने तक, जो दोनों ही प्लेसिस ने यह महाराष्ट्र दे विच लोकेटेड ने। ठीक है, इस क्वेश्चन आंसर बन जाएगा अपना लॉर्ड डलहौजी। ये भी पूछा जा सकता है पहली जिहड़ी रेल गड्डी चली सी वो कित्थे तो कित्थे तक चली सी, तो आपां ने भी याद रखना है बॉम्बे तो लैके थाने तक महाराष्ट्र दे विच लोकेटेड ने दोनों प्लेसिस। इस आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी। Which one of these animals was not represented on the seals and terracotta art of हड़प्पन कल्चर? जो हड़प्पन कल्चर सी, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो सी, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसनूं बोलते हैं आप, ठीक है, हड़प्पन कल्चर दे विच जो सील्स यूज़ कीतियां जांदियां सी, ठीक है, इहदे विचों किहड़ा एनीमल है जो सील्स ते टैराकोटा दे उपर जो है वो छप्पिया नहीं हुंदा सी, रिप्रजेंट नहीं किया जाता सी, वो किहड़ा एनीमल है? यूनीकॉर्न, टाइगर, काओ या फिर राइनोज। यह जो एनीमल है वो किहड़ा है? काओ। जो काओ है इसनूं सील ते टैराकोटा दे उपर है जिहड़ा रिप्रजेंट नहीं किया जाता सी, यूनीकॉर्न नूं सब तो वध किया जाता सी, टाइगर नूं भी किया जाता सी, ते राइनोज दे द्वारा राइनोज नूं भी किया जाता सी। ठीक है, इस क्वेश्चन आंसर की बन जाऊगा अपना सी ऑप्शन काओ। द फेमस ड्रामा मुद्राक्ष वाज रिटन बाय, फेमस ड्रामा है मुद्राक्ष, इसनूं किसने लिखा? ठीक है, ऑप्शन तुसीं इत्थे देख सकते हो ए बी सी एंड डी। यह जो फेमस काफ़ी मशहूर ड्रामा है मुद्राक्ष, इसनूं लिखा है किस दे द्वारा? इसनूं लिखा है विशाख दत्त के द्वारा। इस क्वेश्चन आंसर है अपना बी ऑप्शन विशाख दत्त। द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन वाज कंपोज्ड बाय, जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है इसनूं कंपोज किसने किया है? ठीक है, ऑप्शन तुसीं इत्थे देख सकते हो। ठीक है, इत्थे ऑप्शन देख सकते हो ए बी सी एंड डी। जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो है इसनूं कंपोज किसने किया है? इसनूं कंपोज किया गया है हरी सेन के द्वारा। इस क्वेश्चन आंसर है अपना बी ऑप्शन हरी सेन। विच गवर्नर जनरल ब्राउट सिविल सर्विसेज इनटू एग्जिस्टेंस इन इंडिया, यानी किहड़े गवर्नर जनरल सी जिन्हां दे द्वारा सिविल सर्विसेज जो ने एग्जाम इंडिया दे विच लिआंदे गए सी, ठीक है, एग्जिस्ट करवाए गए सी इंडिया दे विच। यह पहले गवर्नर जनरल सी जिन्हां दे द्वारा सिविल सर्विस सेवा जो है इंडिया दे विच इंट्रोड्यूस करवाई सी। ये कौन सी? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेल्सले, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड सेलिसबरी। जो गवर्नर जनरल सी जिन्हां दे द्वारा सिविल सर्विस की गल की गई सी इंडिया दे विच लैके आई सी सिविल सर्विस एग्जाम्स नूं इंडिया दे विच, उन्हां दा नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इस क्वेश्चन आंसर है अपना ए ऑप्शन लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये भी याद रखना आपां ने जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इन्हां दे द्वारा 1793 दे विच 1793 ईस्वी दे विच परमानेंट सैटलमेंट एक्ट लिआंदा गया सी इंडिया दे विच। परमानेंट सैटलमेंट एक्ट लिआंदा गया सी 1793 ईस्वी दे विच लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, ये भी आपां ने याद रखना है, ये भी काफ़ी एग्जाम दे विच पूछा जाता है। इस आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन लॉर्ड कॉर्नवालिस। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रलय मिसाइल रिसेंटली टेस्टिफाइड बाय DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है DRDO, जिसका हैडकुआटर न्यू दिल्ली के विच है। ठीक है, आपां नूं पूछा गया है DRDO के द्वारा टेस्टिफाई किया गया प्रलय मिसाइल का। ठीक है, यह जो प्रलय मिसाइल है इसके रिलेटिड आपां नूं स्टेटमेंट्स दित्तियां गई ने 3। ठीक है, आपां नूं पूछा गया है किहड़ी स्टेटमेंट इस दे विच करैक्ट ने। ठीक है, करैक्ट स्टेटमेंट्स आपां ने फाइंड करनियां ने। सब तो पहला इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट सरफेस टू सरफेस कन्वेंशनल क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल। यह इंडिया की पहली सरफेस टू सरफेस कन्वेंशनल क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। ठीक है, यह जो मिसाइल है इंडिया की पहली सरफेस टू सरफेस कन्वेंशनल क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट पहली है अपनी जो दी गई है। उस तो बाद इस मिसाइल को टेस्टिफाई किया गया
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड जो उड़ीसा की कोस्ट ते है, यह भी बिल्कुल सही है। उस तो बाद तीजी स्टेटमेंट दे विच क्या गया आपां नूं, इट इज़ अ 150 किलो यानी इस आपां नूं क्या गया है शॉर्ट रेंज मिसाइल है, 150 किलोमीटर तो लैके 500 किलोमीटर तक इसकी शॉर्ट रेंज है, यानी इसकी जी रेंज है वो कितनी है 150 किलोमीटर तो लैके 500 किलोमीटर तक है, ठीक है। और सरफेस टू सरफेस मिसाइल है विद इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो कितनी दी गई है 100 तो 500 किलोग्राम, ठीक है। इसकी रेंज बिल्कुल सही है 150 तो 500 किलोमीटर, बट जो इसकी पेलोड कैपेसिटी है वो 100 तो 500 नहीं हैगी, इसकी जी पेलोड कैपेसिटी है वो कितनी है 350 तो 700 किलोग्राम तक है, ठीक है। 350 किलोग्राम तो लैके 700 किलोग्राम तक इसकी पेलोड कैपेसिटी है। इस करके तीजी जी स्टेटमेंट है इतने रॉन्ग होगी अपनी, इस करके आंसर की बनूगा इस क्वेश्चन का, पहली तो दूजी स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही ने, इस करके आंसर बनूगा इस क्वेश्चन का अपना बी ऑप्शन, फर्स्ट एंड सैकेंड ओनली स्टेटमेंट्स आर करैक्ट। इस क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन, फर्स्ट एंड सैकेंड ओनली आर करैक्ट। इसकी जी रेंज दी गई है बिल्कुल सही है, बट जो पेलोड कैपेसिटी है वो गलत दी गई है, इस करके अपना जोड़ा तीजा स्टेटमेंट है ये बिल्कुल रॉन्ग हो गया इतने, इस करके आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग टेलीस्कोप वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय नासा इन कोलैबोरेशन विद द यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी, यानी आपको पूछा गया है नासा के द्वारा रिसेंटली एक टेलीस्कोप जोड़ा है यह लॉन्च किया गया कि मिलकर यूरोपियन स्पेस एजेंसी तो कैनेडियन स्पेस एजेंसी के मिलकर लॉन्च किया गया, कोलैबोरेशन किया गया, यानी 3 स्पेस एजेंसी के द्वारा मिलकर इस टैलीस्कोप नूं लॉन्च किया गया नासा के द्वारा। उस तो बाद यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA तो तीसरी है कैनेडियन स्पेस एजेंसी यानी CSA, तिन्हों ने मिलकर लॉन्च किया। इसका नाम की है, ऑप्शन तुम इतने देख सकते हो A, B, C एंड D। इस टैलीस्कोप का नाम की है, इसका नाम है जेम्स वैब स्पेस टैलीस्कोप। इस क्वेश्चन का आंसर है C ऑप्शन, जेम्स वैब स्पेस टैलीस्कोप। वट इज़ द ऑब्जैक्टिव ऑफ संवेदना स्कीम, एक स्कीम लॉन्च की गई है रिसेंटली, ठीक है, संवेदना स्कीम। यह जो स्कीम है संवेदना स्कीम, इसका ऑब्जैक्टिव की है, उद्देश्य की है। ऑप्शन तुम इतने देख सकते हो A, B, C एंड D, यह 4 ऑप्शन दिते गए हैं। जो संवेदना स्कीम है इसका जो मेन मोटिव है, या फिर आप कह सकते हैं ऑब्जैक्टिव यानी उद्देश्य, इसका जो मेन उद्देश्य है ऑब्जैक्टिव है वह की है टू सपोर्ट चिल्ड्रन अफैक्टेड ड्यूरिंग कोविड-19, यानी जो चिल्ड्रन जो बच्चे इफैक्ट हुए हैं कोविड-19 के नाल, ठीक है, उन्होंने सपोर्ट करना, ठीक है। संवेदना स्कीम का ऑब्जैक्टिव की है टू सपोर्ट चिल्ड्रन अफैक्टेड ड्यूरिंग कोविड-19, इसका आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन, टू सपोर्ट चिल्ड्रन अफैक्टेड ड्यूरिंग कोविड-19। संकल्प हैज़ बीन लॉन्चड, संकल्प जो है यह लॉन्च किया गया, इसका मतलब की है, या फिर आप कह सकते हैं किस चीज़ के नाल रिलेटेड है ये। ऑप्शन देख सकते हो तुम इतने, ठीक है, यह ऑप्शन इतने दिते गए हैं आपको 4, ठीक है, A, B, C एंड D। संकल्प स्कीम है जी, इसका मतलब की है, ठीक है, टू प्रोवाइड बैटर हैल्थ केयर फॉर रूरल पुअर, इतने अर्बन पुअर है, तो क्वालिटी एजुकेशन, या फिर टू प्रोवाइड मार्केट रैलीवेंट ट्रेनिंग टू यूथ्स। संकल्प का मतलब की है, या फिर आप कह सकते हैं संकल्प कादे नाल रिलेटेड है, टू प्रोवाइड मार्केट रैलीवेंट ट्रेनिंग टू यूथ्स। इस क्वेश्चन आंसर की बन जाएगा अपना इस क्वेश्चन का, वो बन जाएगा डी ऑप्शन, टू प्रोवाइड मार्केट रैलीवेंट ट्रेनिंग टू यूथ्स। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो 15 नंबर क्वेश्चन, एक तरफ आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस दित्तियां ने, दूसरी तरफ आपको इन्हों के हैडकुआटर्स दिते हैं, इन्हों आपस में मैच करना है। सब तो पहला इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO, इसका हैडकुआटर कितने जनेवा के है, तो अपना यह मैच हो जाएगा बी दे नाल, ठीक है, यह मैच हो जाएगा अपना बी दे नाल। उस तो बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, इसका हैडकुआटर कितने वाशिंगटन DC के, तो एक वर्ल्ड बैंक का हैडकुआटर पूछते हैं, तो भी याद रखना है वाशिंगटन DC के ही है, ठीक है। और ये मैच हो जाएगा अपना ए दे नाल, फर्स्ट बी दे नाल, फर्स्ट बी दे नाल अपना सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, यानी इस क्वेश्चन आंसर की बन जाऊगा सी ऑप्शन। यूनैस्को का हैडकुआटर कितने है, यूनैस्को का हैडकुआटर पैरिस के, यूनीसैफ का न्यूयॉर्क के, इस करके आंसर की बन जाऊगा इस क्वेश्चन अपना फर्स्ट बी, सैकेंड ए, थर्ड डी, फोर्थ सी, इसका आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन। Recently, which of the following airports in India has been ranked among cleanest airports in Asia Pacific of the Airports Council of International, यानी जो एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल जो है एशिया पैसीफिक के जोड़े एयरपोर्ट्स ने उन्होंने जज किया गया, इन्हों के रिलेटेड रिपोर्ट है जी रिलीज़ की गई है, रैंकिंग रिलीज़ की गई है। आपको पूछा गया है जो क्लीनेस्ट एयरपोर्ट है एशिया पैसीफिक रीजन के, ठीक है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग
एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा जो रिपोर्ट पब्लिश की है, इस दे अकॉर्डिंग जो क्लीनैसट एयरपोर्ट है एशिया पैसीफिक के विच वो किहड़ा है। ऑप्शन तुसीं इत्थे देख सकते हो, छत्रपति शिवाजी, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस क्वेश्चन आंसर की है अपना डी ऑप्शन, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिहड़ा है दिल्ली दे विच एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग एशिया पैसीफिक दे विच सब तो साफ सुथरा एयरपोर्ट है। ठीक है, इस क्वेश्चन आंसर की बनेगा अपना डी ऑप्शन, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। अगर पूरे वर्ल्ड के विच बेस्ट एयरपोर्ट पूछा जाए तो और एयरपोर्ट है चांगी एयरपोर्ट, जो कितने है सिंगापुर के विच। ठीक है, सिंगापुर के विच, ये भी याद रखना है। इंडिया के विच या फिर एशिया पैसीफिक रीजन के विच जो बेस्ट एयरपोर्ट है वो किहड़ा है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। इसका आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन। Recently, which of the following space agencies has successfully carried out the controlled re-entry experiment for the decommissioned Megatrophics satellite? यानी आपां नूं पूछा गया इस क्वेश्चन दे विच किहड़ी स्पेस एजेंसी है जिस दे द्वारा सक्सैसफुली कैरिड आउट किया गया कंट्रोल्ड री-एंट्री एक्सपैरीमेंट फॉर द डीकमिशनड Megatrophics 1 सैटेलाइट, जिसनों आपां MT1 सैटेलाइट बोलते हैं। ठीक है, Megatrophics 1 सैटेलाइट जिन्हों आप MT1 सैटेलाइट बोलते हैं। ठीक है, इसनों कैरिड आउट किया गया किहड़ी स्पेस एजेंसी के द्वारा, इसरो के द्वारा, स्पेसएक्स के द्वारा, नासा के द्वारा या फिर यूरोपीयन स्पेस एजेंसी के द्वारा। इस स्पेस एजेंसी का जो नाम है वो है इसरो, यानी इंडिया की जी स्पेस एजेंसी है इसरो, इसके द्वारा सक्सैसफुली कैरिड आउट किया गया MT1 सैटेलाइट को। इस क्वेश्चन आंसर है अपना ए ऑप्शन, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हैडकुआटर बेंगलुरु के है, कर्नाटका की कैपिटल के। इसका आंसर बन जाएगा अपना ए ऑप्शन इसरो। उस तो बाद रीजनिंग ते मैथ के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 32 डेज। ए कहते किसी काम नूं 32 दिनों के कर सकता है। बी कैन डू द सेम ऑफ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। जो बी है सेम काम नूं कितने दिनों के कर सकता है, 20 दिनों के। ठीक है, उस तो बाद बी स्टार्टर द वर्क अलोन, बी ने कल्ले ने स्टार्ट करता काम। ठीक है, उस तो बाद ए ने ज्वाइन कर लिया कुछ टाइम बाद। ठीक है, द वर्क वाज कंप्लीटेड इन 15 डेज, 15 दिनों के काम है जो कंप्लीट हो गया। ठीक है, हाउ मैनी डेज मोर बी वर्कड दैन ए, यानी बी के द्वारा किन्ने दिन वध काम किया गया ए तो, ये पूछा गया। अगर आप टोटल काम देख लीए इन्हों का एलसीएम कितना आ जाऊगा, 320 आ जाऊगा। ठीक है, अगर 32 दिनों के 320 काम कंप्लीट करता है ए तो डेली किन्ने काम करता होगा, 10 काम करता होगा। अगर 20 दिनों के जो 320 काम कंप्लीट करता है बी तो इत्थे किन्ने काम करता होगा, एक दिन के 16 काम करता होगा। दोनों मिलके एक दिन के किन्ने काम कर सकते हैं, 26 काम कर सकते हैं। ठीक है, 26 काम कर सकते हैं। अगर 15 दिनों के काम कंप्लीट हो जाएगा तो इत्थे किन्ने दिनों के 15 दिनों के क्या गया अपन 15 दिनों के अगर दोनों मिलके काम करन, ठीक है, तो किन्ने काम कर देंगे ये 26 5 130, 26 10 260, 260 प्लस 130 तो 390, यानी 390 यूनिट्स काम ये कंप्लीट कर देंगे अगर ये दोनों जने 15 दिन लगातार काम करना। बट आपने काम कितना करवाना 15 दिनों के 320 यूनिट्स। ठीक है, बाकी जो काम है वो काम है जो आप माइनस कर देंगे, यानी टोटल जो काम है 390 हो गया, बट करवाना कितना 320 यूनिट्स। ये 320 यूनिट्स माइनस कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ गई अपनी 70 यूनिट्स, यानी 70 जो काम वध होया है वो आप ये माइनस करता, यानी 70 काम ज़्यादा हो गया जो अपने करवाना नहीं है। ठीक है, यह काम किने किया है, यह किया ए ने, क्योंकि ए है जोड़ा ये बाद दे आया है। ठीक है, यह बाद दे आया है बट आपने इतने शुरू के इनू ऐड कर लिया सी। ठीक है, इस करके आप कह सकते हैं 70 यूनिट काम है जोड़ा किने किया होगा, ए ने किया होगा। ठीक है, तो 7 दिनों के किया होगा, 10 दिनों के 10 काम यह डेली करता है तो 70 काम कितने दिनों के किए होंगे ने 7 दिनों के किए होंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब की है यह किन्ने दिन बाद आया होगा, 7 दिन बाद आया होगा, क्योंकि अगर जे शुरू तो ही लग जाता है तो 390 काम हो जाता कंप्लीट 15 दिनों के। बट यह 7 दिन बाद आया, 320 कंप्लीट करता काम 15 दिनों के कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन आंसर की बन जूगा अपना, इस क्वेश्चन आंसर जो बन जूगा वो बन जूगा 7 डेज। ठीक है, यानी ये पूछा गया आपको बी के द्वारा किन्ने दिन वध काम किया गया, बी के द्वारा जो काम वध किया गया 7 दिन वध किया गया ए तो। ठीक है, इस करके आंसर की बन जूगा इस क्वेश्चन का अपना सी ऑप्शन बन जूगा 7 दिन 7 डेज। उस तो बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखो, द परसेंटेज प्रॉफिट अर्नड बाय सैलिंग एन आर्टिकल
फॉर रुपीज़ 5760 इज इक्वल टू द परसेंटेज लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग द सेम आर्टिकल फॉर रुपीज़ 3840। यानी एक आर्टिकल है 3840 रुपये का बेचता, ठीक है, एक सेम आर्टिकल 5760 रुपये का बेचता, ठीक है। इस दे विच जिन्ने पैसे का इत्थे लॉस होया उन्ना ही इत्थे प्रॉफिट हो गया इनू 19% का। यानी अगर आप इत्थे एक्स की वैल्यू मान लीए, ठीक है, इत्थे भी एक्स हो जाऊगा, यानी इत्थे अगर एक्स का लॉस होया है तो इत्थे एक्स का की होया होगा, प्रॉफिट होया होगा, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं इन्होंने दोनों की वैल्यू कितनी होगी 2x की वैल्यू कितनी है, इन्होंने दोनों के माइनस कर दो। 5760 के 3840 माइनस कर देंगे, 0 एज इट इज़, 6 के 4 माइनस किए 2 आ गया, 57 के 38 माइनस किया कि आ गया 19 आ गया, ठीक है। 2x की वैल्यू 1920 है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 960। 960 यानी कहने का मतलब की है 3840 रुपये के जोड़ा लॉस होया वो किन्ने रुपए का होया 960 का, तो आप कह सकते हैं इस दे विच 960 रुपये ऐड कर दो, कितनी वैल्यू आ गई 6 ते 4 10, 0 एक रिमाइंडर 9 ते 8 17 ते 1 18 18 तो एक रिमाइंडर फिर आ गया 4800। यानी इतने वैल्यू कितनी आ गई अपनी कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 4800 रुपये आ गया। अगर 3840 रुपये के बेचता है तो इनू 19% लॉस होंगे, जिन्ना 5760 रुपये के बेचन से प्रॉफिट होंगे, ठीक है। ये आपने याद रखना 4800 रुपये जोड़ा है वो की आ गया कॉस्ट प्राइस आ गया। आपने की करना ये आपने इस आर्टिकल में 40% प्रॉफिट के बेचना है। यानी कहने का मतलब की है 4800 रुपये का समान है कॉस्ट प्राइस है, इसमें आपने 40% प्रॉफिट के बेचना है, यानी 140/100 कर देंगे, 140% की वैल्यू आ जाएगी। 2 जीरो के नाल 2 जीरो कैंसल, 48 गुना 0 कराया तो 0 आ गया, 48 दूना 96 दूना 192, 2 आ गया 19 रिमाइंडर, ठीक है। उस तो बाद 48 एकम 48 48 ते 9 48 ते 9 57 ते 10 67, यानी इतने वैल्यू कितनी आ गई अपनी 6720 आ गई। यानी इस क्वेश्चन आंसर की बन गया 6720, ठीक है। 6720 है जोड़ा वो की बन गया 40% प्रॉफिट के बेचन तो बाद जोड़ा प्राइस है वो कितना बन गया 6720। यही आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया सी। इस क्वेश्चन का जोड़ा सही उत्तर बन जाएगा वो की बन जाएगा 6720 रुपये। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो 20 नंबर क्वेश्चन, देर आर 6 बैल्स, 6 घंटियां ने कहते एक मंदिर के विच, ठीक है। यह 2 4 6 8 10 12 सैकेंड्स के इंटरवल के वजदियां ने, ठीक है। आपको पूछा गया है यह इकट्ठियां 1 घंटे के कितनी बारी वजनगियां। जो भी इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिले तो एलसीएम ले लिया करो, 2 4 6 8 10 12, 2 ना डिवाइड करा 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया तो 6 आ गया, ठीक है। फिर 2 ना डिवाइड कर देंगे 1 एज इट इज़ 1 आ गया, 3 2 दूना 4 5 एज इट इज़ 2 3 6, 3 ना डिवाइड हो सकता 3 कढ़ लाँगे बाहर, इतने 1 एज इट इज़ 1 2 5 1, इतने कितना बच गया अपना 5 2, दोनों प्राइम नंबर ने दोनों ही बाहर कढ़ लो, इतों 2 गुणा 5 किया 10 आ गया, 10 बाहर आ गया अपना, 10 ती 30 30 दूना 60 60 दूना 120, यानी अपने को एलसीएम कितना आ गया 120 सैकेंड्स आ गया, बटे कर देंगे 2 तो इतने कितना आ गया अपने को 2, ठीक है 2 सॉरी 60 डिवाइड कर देंगे मिनट के कन्वर्ट कर लाँगे इनू, 0 देना 0 कैंसल, 6 दूना 12, ठीक है। यानी तो वैल्यू कितनी आ गई अपनी 2 मिनट आ गई। यानी ये कह सकते हैं आप 2 मिनटों के फर्क के नाल ये इकट्ठियां घंटियां वजदियां जाणगियां, ठीक है। एक बार तो मान लो सब तो पहला इत्थे वज गई, उस तो बाद 2 मिनटों के इंटरवल तो बाद फिर वज गई, फिर 2 मिनटों के इंटरवल तो बाद वज गई, फिर वज गई, फिर वज गई, इस तरह चली जाएगी। इत्थे सब तो पहला एक बारी वजी होगी, उस तो बाद 15 वारी वजनगियां, 30 वारी वजनगियां सॉरी 1 घंटे के, क्योंकि 1 घंटे के क्या गया आपू 1 घंटे के मिनट होंगे ने 60 बटे कर देंगे 2, तो इतने कितने वारी वज गई 30 वारी वज गई। यह इंटरवल हो गया, इंटरवल हो गया, ये भी इंटरवल हो गया, इस तरह के करते करते अपने को 3 इंटरवल हो जाएंगे। बट एक बार स्टार्टिंग के भी वजियां आउणगियां घंटियां, जो इकट्ठियां वजियां आउणगियां जो आपने स्टार्टिंग की है, ठीक है। इस करके 30 + 1 31 31 वारी ये जो घंटियां ने 1 घंटे के इकट्ठियां वजियां आउणगियां, इस करके इस क्वेश्चन आंसर की बन जाऊगा सी ऑप्शन बन जाऊगा 31। इस क्वेश्चन आंसर है अपना सी ऑप्शन 31 वारी ये घंटियां जिहड़ियां ने इकट्ठियां वजियां आउणगियां जो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया सी। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है अपना वो है सी ऑप्शन 31 टाइम्स। इफ द इंग्लिश लैटर्स A to Z आर रिटन इन अ रिवर्स ऑर्डर दैन वट इज़ द 4th लैटर टू द राइट ऑफ द 12th लैटर फ्रॉम द लैफ्ट, ठीक है। ये क्या गया आपू राइट तो 4th है, ठीक है, लैफ्ट तो 12th है, ठीक है। जो भी ये दोनों अलग अलग होण, जिवें इत्थे राइट दिता इत्थे लैफ्ट दिता, दोनों ऐड कर लिया करो,
ठीक है, दोने ऐड करे अपने वैल्यू कितनी आ गई 16 16th। जिथे फ्रॉम लिखा होवे उत्थों आपने यूज़ करना होंदा है। लेफ्ट की तरफ तो लिखा तो आप कह सकते हैं जो आप Z तो लैके ए की तरफ जा रहे हैं, यानी अपने रिवर्स करते सारे के सारे लैटरस। ठीक है, A to Z होंगे बट अपने रिवर्स करते सारे के सारे लैटरस Z to A करते। ठीक है, 16th लैटर है जो आपू लैफ्ट तो पूछा गया। ठीक है, आप की कर सकते हैं टोटल जो लैटर्स होंगे ने 26 होंगे ने। जो भी आपने रिवर्स के ऑर्डर के देखना हो तो फिर Z तो काउंट करके देख लो, या फिर आप की कर सकते हैं जो आपको इतने 16वां लैटर पूछा गया है लैफ्ट की तरफ तो जो अपने रिवर्स ऑर्डर के लिखते तो आप की कर सकते हैं 27 के माइनस कर देंगे 16 16 माइनस करांगे 27 तो कितनी वैल्यू आ गई अपने को 11। यह अपने कोलों जी वैल्यू आ चुकी है वह कितनी आ चुकी है 11वीं लैफ्ट की तरफ तो। यह अपने को जिहड़ा यह जो अल्फाबैटिकल जो इंग्लिश अल्फाबैटिकल लैटर्स ने यह A to Z आप इन्हों यूज़ कर सकते हैं, यानी Z to A नूं लिखण की बजाय आपने A to Z दे विच ही कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, हुण आपां की करांगे 11वां लैटर देख लांगे किहड़ा है। ठीक है, अगर आप देखिए 11वां लैटर है वो किहड़ा है 11वां लैटर अपना K। ठीक है, K जो है 11वां लैटर है, तुसी काउंट करके देख सकते हो। एक वर्ड तो याद किया होगा इजोटी। ठीक है, जे है जो 10 है 5 15 20 25 यह अपने 5 लैटरस नूं याद करने की ट्रिक है। ठीक है, इत्थे जे तो बाद की आ रहा है K आ रहा है तो आपको पता लग गया यह 11वां लैटर है इंग्लिश अल्फाबैटिकल दे विच। ठीक है, इस करके आंसर की बन जाऊगा इस क्वेश्चन अपना K बन जाऊगा। ठीक है, इस क्वेश्चन आंसर की है अपना B ऑप्शन K। यही आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया सी। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो, देर आर 2 बिग वैसल्स A एंड B कंटेनिंग मिल्क, यानी 2 वड्डे वड्डे वैसल ने कहते जिहदा एक का नाम की है A है दूजे का B है। ठीक है, एक दे विचों कहते 10 लीटर जिहड़ा मिल्क है वो कढ़िया गया B दे विच पाया गया। ठीक है, यानी इस दे विचों 10 लीटर मिल्क कढ़ के B दे विच पाता। ठीक है, उस तो बाद जो मिल्क है वो बिल्कुल सेम हो गया। कहते इफ 20 लीटरस ऑफ मिल्क इज़ पॉड फ्रॉम B to A, अगर B दे विचों कढ़ के 20 लीटर मिल्क है जिहड़ा वो A दे विच पा दिता जाए तो ये की कहते आपां नूं दैन द मिल्क ऑफ A मिल्क इन A इज़ डबल, यानी B तो डबल हो जाऊगा मिल्क A दे विच। ठीक है, द मिल्क इन वैसल A इन लीटरस इज़, यानी जो मिल्क है A वैसल दे विचों कितना है ये पूछा गया अपन इस क्वेश्चन दे विच। ठीक है, अगर आप बाय ऑप्शन करिए वैसे इसमें एक्स नाल मन के भी कर सकते हो, बाय ऑप्शन भी कर सकते इस क्वेश्चन जिमें आप इतने एक्स मनन की बजाय आप की मान लें जिमें वैल्यू मान लें आप 100। इतने मिल्क है जो वैसल ये पूछा गया है अपन तो इतने आपने 100 लीटर मान लिया। ठीक है, सब तो पहली कंडीशन की क्या इन्होंने आपू 10 लीटर मिल्क बाहर कढ़िया गया। 10 लीटर मिल्क है जो ये कढ़ांगे तो कितने लीटर हो जाऊगा 90 लीटर हो जाऊगा। यह कहते जो ये 10 लीटर बाहर कढ़ के आपने इधर पाया तो इधर भी 90 लीटर ही हो गया, कहते बराबर हो गया इतने। बट आप ये कह सकते हैं इतने ओरिजिनल कितना होगा, ओरिजिनल होगा 80 लीटर। ठीक है, 100 लीटर के 10 लीटर इतने माइनस करता 90 लीटर रह गया, इतने 80 के 10 ऐड करता तो इतने 90 लीटर हो गया, यानी इतने अपने माइनस 10 करता 10 लीटर तो इतने प्लस 10 लीटर हो गया। ठीक है, उस तो बाद कहते इफ 20 लीटरस ऑफ मिल्क इज़ पॉर्ड फ्रॉम B to A, यानी 20 लीटर मिल्क है जोड़ा जो B तो A दे विच पाता। हुण 80 लीटर मिल्क सी ये 20 लीटर अपने मिल्क बाहर कढ़ता। ठीक है, कितने लीटर रह गया 60 लीटर। ये अपने जो 20 लीटर मिल्क बाहर कढ़िया ये पाता। ठीक है, ये पा देंगे 100 + 20 कितना हो गया 120 हो गया। आपको साफ पता लग रहा है B है जोड़ा ये तो अद्धा रह गया, यानी ये जो मिल्क है वो दुगना हो गया। ठीक है, B का जिन्ना मिल्क है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं इस दे अगर 2x है वैल्यू तो इतने x होगी। यही आपू इस क्वेश्चन के कंडीशन के अकॉर्डिंग दिता गया सी जो 20 लीटर जो मिल्क है ये आप B तो कढ़ के जो ये पा देंगे तो ये कहते डबल हो जाऊगा मिल्क B तो। यही अपना क्वेश्चन में कहा गया सी। अपन दोनों कंडीशनस ने जिहड़ियां वो सैटिस्फाई हो चुकी ने, इस करके अपना आंसर A बन जाऊगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन आंसर की बन जाएगा A ऑप्शन। 100 लीटर मिल्क है किस दे विच वैसल A दे विच। यही अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया सी। ठीक है, सो ये सी अपना PPSC के नैब सीलदार के लिए सैट नंबर 2 जिस दे विच अपने 22 क्वेश्चन कवर किए हैं डिटेल दे विच। ठीक है, इस तो इलावा तुहानूं कल भी दस्सिया गया सी साडे द्वारा PPSC के लिए जो एग्जाम्स ने PPSC का नैब सीलदार का एग्जाम है। ठीक है, इस दे लिए साडे द्वारा स्पैशल MCQs ने जिहड़े वो प्रिपेयर किए गए हैं। ठीक है, यह जो पेपर है तुहानूं पता है 18 जून को जिहड़ा कंडक्ट होने जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 20 दिन बचे ने इस पेपर के विच। इस करके साडे द्वारा बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड जिहड़े MCQs ने वो प्रिपेयर किए हैं
टोटल 5100 प्लस MCQs ने जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं साडी तरफ तो। ये जो MCQs ने ये तुहानूं इंग्लिश लैंग्वेज दे विच मिलणगे, सब तो इंपोर्टेंट गल। उस तो बाद ये जो MCQs ने तुहानूं PDF फॉर्मेट दे विच अवेलेबल करवाए जाणगे, बिल्कुल नॉमिनल फीस के उपर, ठीक है। बिल्कुल नॉमिनल अमाउंट है जी रखी गई है फीस, जिहड़ा हर एक बच्चा जिहड़ा पे कर सकता है, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड MCQs होणगे, ठीक है। इन्हों प्रिपेयर करके जरूर जाना है। कितों भी तैयारी की है, तो उन्हें ऑफलाइन की है, ऑनलाइन की है, किसी भी इंस्टीट्यूट तो की है, ये कोई मैटर नहीं करता, तो उन्हें इन्होंने MCQs को कवर करके जरूर जाना है। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड अपने MCQs ने जोड़े वो इन्हों के इनकलूड किए हैं। जिमें इतने देख सकते हो तुम पॉलिटी के 400 प्लस MCQs ने बिल्कुल निचोड़ करता अपने पॉलिटी का, ठीक है। यानी इस जिमें UPSC के ਜਿਹੜੇ क्वेश्चनस ने वो पूछे गए हैं, वो अपने ये जिन्ने भी इंपोर्टेंट सी सारे अपने इनकलूड करते ये 400 क्वेश्चन के, ठीक है। जिमें इकोनॉमी के 300 प्लस क्वेश्चन ने बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। इस तरह हिस्टरी के 400 प्लस क्वेश्चन ने, मॉडर्न हिस्टरी से ज़्यादा फोकस होगा क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन ने आपको मॉडर्न हिस्टरी तो देखने को मिलते हैं। इस करके आपने बिल्कुल ही निचोड़ जोड़ा है वो कढ़ के पाया है हर एक सबजैक्ट का। उस तो बाद करंट अफेयर्स के 1200 क्वेश्चन होंगे, साइंस एंड टैक के 250 क्वेश्चन होंगे। सारे सबजैक्ट इतने देख सकते हो, तुम स्क्रीन शॉट यदा लै सकते हो। इस एक गल नोट करने वाली है, रीजनिंग तो मैथ इस 600 क्वेश्चन ने, इन्हों के नाल तुहानूं वीडियो एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी, ठीक है। इन्हों के नाल तुहानूं वीडियो एक्सप्लेनेशन है जी वो भी दी जाऊगी। वीडियो एक्सप्लेनेशन तुहानूं कित्थे मिलेगी, इस दे लई तुहानूं एक टैलीग्राम ग्रुप दे विच ऐड किया जाऊगा। यह प्राइवेट टैलीग्राम ग्रुप है, इस दे विच ऐड किया जाऊगा। इस दे विच तुहानूं वीडियो एक्सप्लेनेशन दीयां जिहड़ियां वीडियोज़ ने सारियां वो शेयर कीतियां जाणगीआं, ठीक है। उस तो बाद जो करंट अफेयर्स ने 1200 के 1200 क्वेश्चन, इन्हां दी नाल भी तुहानूं वीडियो एक्सप्लेनेशन शेयर की जाऊगी। यह भी तुहानूं प्राइवेट टैलीग्राम ग्रुप दे विच ही शेयर किया जाऊगा, जो यह वीडियो एक्सप्लेनेशन होएगी, ठीक है। बिल्कुल नॉमिनल फीस रखी है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होगा। कितों भी तैयारी की है, इनू कवर करके आपने जरूर जाना है, ठीक है। क्योंकि आप अगर पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करिए तो 20 दिनों के सिलेबस कंप्लीट कवर करना पॉसीबल नहीं है। इस करके जिन्ना भी इंपोर्टेंट है उन्होंने कवर करके जरूर जाओ, क्योंकि ज़्यादातर जोड़े क्वेश्चन ने आपको इंपोर्टेंट डाटे तो ही देखने को मिलते हैं हर एक पेपर के। चाहे एक्साइज की गल करिए, हुण रीसेंटली एक्साइज होया, ठीक है। सारिया चीज़ां ही इंपोर्टेंट पूछिया गई सी, ठीक है। अनइंपोर्टेंट डाटा कोई भी पूछा नहीं जाता एग्जाम के। इस करके ये गल याद रखनी है, जोड़े भी बच्चे इस पेपर के लिए सीरीयस ने वो बच्चे इन्हां MCQs को प्रिपेयर करके जरूर जान, ठीक है। साडे द्वारा फुली रिकमेंड किया जाता है इन्हां MCQs को कवर करना। हुण गल करते हैं आप किवें परचेज कर सकते हो, किन्ने चार्जिस ने, ठीक है। ये अपने जो पहले 250 बच्चे सी उन्हां दे लई जिहड़े चार्जिस सी अपने किन्ने रखे सी 500 रुपीज़, ठीक है। 250 बच्चे दे विचों 100 स्टूडेंट्स ने जिहड़े वो पूरे हो चुके हैं, ठीक है। 100 स्टूडेंट्स ने जिहड़े वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। चार्जिस ये 1000 रुपीज़ ने, बट हले 150 स्टूडेंट्स होर पे ने, तो तुसीं 500 रुपए दे विच इन्हां MCQs को परचेज कर सकते हो। बिल्कुल नॉमिनल फीस है। तुसीं आप सोच सकते हो 5100 MCQs होंगे, जिस दिन विच काफ़ी क्वेश्चनस की तुहानूं वीडियो एक्सप्लेनेशन भी दी जाऊगी। तुसीं आप सोच सकते हो 1 रुपए दे विच अगर आप देखिए इन्हां दे विचों 1 रुपए दे विच सिर्फ 1 रुपए दे विच 10 MCQs ने जिहड़े वो तुहानूं प्रोवाइड किए जा रहे हैं इस MCQ सीरीज़ दे विच, ठीक है। ये गल याद रखनी है। ये जो चार्जिस ने सिर्फ और सिर्फ 250 बच्चों के लिए ने। जदों 250 बच्चे पूरे हो गए उस तो बाद तुहानूं जिहड़े चार्जिस ने वो 1000 रुपीज़ पे करने पैणगे। इस करके जिहड़े बच्चे परचेज करना चाहते हैं वो जल्दी तो जल्दी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि अपने को टाइम भी पूरा ही है, ठीक है। टाइम बहुत घट है, ठीक है। इन्हां MCQs को कवर करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। जिहड़े बच्चे परचेज करना चाहते हैं जल्दी तो जल्दी परचेज करके अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। 100 स्टूडेंट्स ने जिहड़े वो पूरे हो चुके हैं, 150 स्टूडेंट्स हले और पे ने। जिहड़े बच्चे सीरीयस ने इस पेपर को लैके वो जल्दी तो जल्दी इस MCQs को जिहड़ा है परचेज करके अपनी जिहड़ी तैयारी है उसनूं कंटिन्यू करन, ज़्यादा तो ज़्यादा रिवीजन करन, तां ही तुहाडा जिहड़ा पेपर है नैब तहसीलदार दा वो क्लीयर हो पाएगा, ठीक है। हुण गल करते हैं पेमेंट तुसीं किवें करोगे। इस नंबर के उपर पेमेंट करनी है 7009868826। इस नंबर के उपर पेमेंट करने तो बाद तुहानूं गूगल पे करना है, फोन पे करना है, पेटीएम करना है, कुछ भी कर सकते हो। तीनों ऑप्शन अवेलेबल ने इस नंबर के उपर। पेमेंट करने तो बाद सेम नंबर WhatsApp है, इस नंबर के उपर तुहानूं स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट सेंड करने तो बाद तुहानूं लिखना है PPSC NT MCQs, ठीक है। PPSC NT MCQs लिख देना। साडी तरफ तो
1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ MCQs ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਮ WhatsApp ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ठीक है, जो प्राइवेट टैलीग्राम ग्रुप होएगा। ठीक है, अगर कोई बच्चा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह यूज़ नहीं करता तो वो स्टूडेंट बैंक के भी अपनी जी ट्रांजैक्शन है वो कर सकता है, तो भी जो MCQs ने तो शेयर कर दिए जाएंगे तो WhatsApp नंबर के उपर। ठीक है, बाकी सारी डिटेल इतने दी आपने। ठीक है, इस जिन्हें भी MCQs दिते हैं ये तो कवर करके जरूर जाने ने। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट डाटा आपने इस यूज़ किया। ठीक है, ये गल याद रखनी है, सारे MCQs को कवर करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, 51 से 5100 MCQs को कवर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, बाकी तुम स्क्रीनशॉट लै सकते हो इस डाटे का भी किस सब्जैक्ट के किन्ने क्वेश्चन ने। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट है तो इस नंबर पर तुम मैसेज करके पूछ सकते हो 7009868826। सो ये सी अपना सैट नंबर 2 नैब तहसीलदार एग्जाम के लिए जो अपनी सीरीज़ स्टार्ट की है मोस्ट एक्सपैक्टेड क्वेश्चन की, इसका डे 2 अपने कवर कर लिया। इस तो बाद मिलते हैं आप डे 3 के। ठीक है, होर आप 22 क्वेश्चन लैके आवांगे तुहाडे लई डे 3 दे विच। अगर तुहानूं ये सीरीज़ वधिया लग रही हो तो इस सीरीज़ नूं ज़्यादा तो ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के नाल शेयर कर दो, लाइक कर दो, और अगर तुहाने हाले तक साडा चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल नूं सबसक्राइब करके बैल आइकन नूं भी जरूर प्रेस करो। ठीक है, इस सैट नंबर 2 दे विच बस इन्ना ही। मिलते हैं आपां PPSC दे नैब तहसीलदार एग्जाम के लिए जो मोस्ट एक्सपैक्टेड क्वेश्चन सीरीज़ है उसके सैट नंबर 3 दे विच। सो थैंक यू सो मच।